नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए सीधे तौर पर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के थाना दादो इलाके के नाई के नगला प्राथमिक विद्यालय में लगभग 150 बच्चों को जबरन स्कूल का गेट बंद करने के बाद वैक्सीन की डोज लगाई गई। वैक्सीन की डोज लगने के बाद लगभग 50 बच्चों की अचानक तबीयत खराब हो गई और उन्हें आनन फानन में छर्रा इलाके के सीएससी में भर्ती कराया गया। वहीं बच्चों का आरोप है कि स्कूल के टीचरों ने जबरन बच्चों को कमरे में बंद करके उनकी पिटाई की और उसके बाद डोज लगा दी। डोज लगाने के बाद अधिकतर बच्चों को उल्टी, दस्त और तेज बुखार आने लगा, जिसके बाद परिजनों द्वारा अपने बच्चों को स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया। वहीं परिजनों की माने तो उनका आरोप है कि बच्चों को डोज लगाने की जानकारी स्कूल प्रशासन द्वारा उन्हें नहीं दी गई थी और न ही डॉक्टर के द्वारा। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बिना परिजनों की सहमति के बच्चों को डोज क्यों लगाई गई? डोज लगाने से पहले इसकी जानकारी परिजनों को क्यों नहीं दी गई? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? नगला जाटवन में। स्कूल प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हो? क्या हुआ था स्कूल में? स्कूल में 2 मैडम आई थी और एक सर जी आए थे। इतना बड़ा डिब्बा था, उसमें सुई थी। फिर पहले सर जी ने कहा कि इनके सुई खाना खाने के बाद लगाना। हम घर जाने लगे तब पकड़ के सुई लगाने लगे। जबरदस्ती लगाई? हाँ। घर वालों को भी नहीं बुलाया? नहीं। फिर क्या हुआ? फिर बाद में सुई लगाने के बाद छुट्टी कर दी। फिर कुछ नहीं। फिर घर आए तो हमको बुखार आने लगा। बुखार आ गया? हाँ। तो कितने बच्चों की सुई लगाई होंगी? कितने बच्चे थे स्कूल में? 150 बच्चे थे। हाँ। सबके लगाई सुई? हाँ। बच्चे कितने को बुखार आया होगा, कोई आइडिया है? कम से कम 40-45 को आया था। 40-45 को बुखार आया है। तो अभी यहाँ हॉस्पिटल में कौन लेके आया था? हॉस्पिटल में हमारे सर जी गए थे, एक लोकेंद्र सर जी। अच्छा। वो लेके आए थे। आपको क्या क्या परेशानी हुई बेटा? मुझको दर्द था और बुखार था। पायल। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? प्राइमरी स्कूल में? हाँ। कौन सा गाँव है तुम्हारा? नाई के नंगला। क्या हो गया था आज स्कूल में? क्या हुआ था? वैक्सीन लगी सबकी। वैक्सीन लगी? हाँ। किसने लगाई थी वैक्सीन? यहीं की आई थी। हाँ। क्या हुआ, कैसे कैसे वैक्सीन लगाई? बिन्ने ना सब बालक भाज रहे, सो बिन्ने ना किवाड़ लगा के बाहर की गेट ना आई, वो बंद कर लाई। सो मार रहे बालकन को। कौन मार रहे थे? सर। क्यों? वो भाग रहे बालक। फिर क्या हुआ? फिर बिन्ने ना भाग रहे, सो बालक ना वो सुई लगा दी पकड़ के। तो सुई लगाई थी, वैक्सीन लगाई थी? हाँ। फिर क्या हुआ उसके बाद? तबीयत खराब हुई आपकी? ना, मुझे घर आ गए थे आप? फिर यहाँ कैसे आए, क्यों आए थे यहाँ? दर्द हम हुआ था? दर्द हुआ, ऊपर हाथ ऐसे नहीं हो रहा था। बुखार भी आया था? नहीं। और बच्चों को आया बुखार? इसको आया। अच्छा, इनको आया। तुम्हारा? संजय। कहाँ से आए हो संजय? नाई के नंगला से। क्या मामला हुआ है, क्यों इतने बच्चे आए, क्या है पूरी बात बताओ। सर, इसमें हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने गया था। कौन से स्कूल में? नाई के नंगला में प्राइमरी स्कूल है। सरकारी। फिर क्या हुआ? उसमें पढ़ने के बाद वहाँ ये बच्चा स्कूल से आया तो इसको बुखार आया था तेज़ी से। तो इसने हमें ना बताया कि बुखार किस चक्कर से आया है, ना हमको कोई सूचना मिली कि आपके बच्चे के लिए कोई टीका लगा दिया है। हमने पूछा है तो ये बताते हैं बच्चे के स्कूल में गेट बंद करके और हमें कहीं जाने नहीं दिया और टीका लगा दिया। टीका लगाने कौन आया था? ENM गई थी, बता रहे थे। कौन से उसकी ENM थी? छर्रा से। हाँ। तो नाई के नगला कौन से थाने में पड़ता है? दादो थाने। कितने बच्चे होंगे जिनके टीका लगाए? कितने? 80 बच्चे हैं। फिर सब बच्चे कितने बीमार हो गए? नहीं, जो आपके सामने 3-4 एम्बुलेंस आ चुकी हैं भर के। लगभग कितने बच्चे होंगे आइडिया? बच्चे होंगे। कितने बच्चे हैं? 30-40 तो होंगे। 40 बच्चे हैं। तो क्या हो गया, इनकी तबीयत खराब हुई है? तबीयत में किसी को बुखार आ रहा है तेजी से, किसी को दर्द हो रहा है, पलटी भी आ रही किसी को। किस चीज़ की लगाई गई है? और जे भाई वैक्सीन की हमें कोई पता ही नहीं किस चीज़ की लगा के आए। वैक्सीन लगाई, परिवार वालों को भी नहीं बताया? किसी को नहीं बताया। कितनी देर से भर्ती हैं यहाँ पे बच्चे? लगभग घंटा भर तो हो गया होगा। 1 घंटा से। हाँ। क्या नाम है आपको या किस तरीके का मामला आया है आपके? मेरा नाम राम अवतार है और ये बच्चे जो है ये दादों के पास एक गांव नाई के नगला पड़ता है और उस गांव के ये बच्चे हैं, करीब जो है 150 बच्चों के वैक्सीन लगी हुई हैं।
150 बच्चों के वैक्सीन लगाई हैं। उसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम गई है और एक विद्यालय के बच्चों के लिए जो है ये वैक्सीन लगाई है। सरकारी विद्यालय था, तो उसमें गेट बंद करके और इन बच्चों के वैक्सीन लगाई गई थी। करीबन 150 बच्चों के वैक्सीन लगाई हैं। 150 बच्चों के वैक्सीन लगने के साथ ही और जो बच्चों का कम से कम 80-90% बच्चों का स्वास्थ्य एकदम वैक्सीन लगते ही लगते ख़राब हो गया। बच्चों के लिए उल्टियाँ और बुखार, ऐसी स्थिति, बहुत ही हालात गंभीर है। और इसीलिए जो ये गंभीर हालत को देखते हुए मुझे जब सूचना मिली तो मैं तुरंत ही भाग करके अस्पताल आया हूँ और मैंने देखा है बच्चों का हाल, तो हाल बिल्कुल गंभीर बनी हुई है। और मैं देखता हूँ कि ऐसी स्थिति में यदि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बिना परिवार की परमिशन के, बिना परिवार पूछे और इन्होंने बच्चों के लिए वैक्सीन लगाई है, पता नहीं कैसी वैक्सीन लगाई हैं, तो मैं उसका कड़ा विरोध करता हूँ। और इसी विरोध को लेकर के आगे हम माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए शिकायत करेंगे। तो ये प्रिंसिपल स्कूल का जो मास्टर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, प्लस स्वास्थ्य विभाग की टीम के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गेट बंद करके वैक्सीन लगाई गई है जी, गेट बंद करके बच्चों के लिए, किसी माँ बाप के लिए नहीं पूछा, परिवार वालों के लिए नहीं पूछा। तो इसीलिए बच्चों का, अगर ये बच्चों माँ बाप को बुला लेते, माँ बाप का दायित्व बनता है बच्चे के माँ बाप गार्जियंस का, तो इन्हें पूछना चाहिए पिताजी माँ बाप के लिए। किसकी लापरवाही मानते हैं? इसे में स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही कहेंगे, और स्वास्थ्य लापरवाही कहेंगे नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही करी है। और हम मांग करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। छर्रा की टीम गई थी, ये छर्रा की स्वास्थ्य केंद्र छर्रा की टीम गई थी, वो उसी टीम ने ये इनका जो टीका जो भी है वैक्सीन लगाई। तो बच्चे बता रहे हैं प्रिंसिपल ने गेट बंद कर लिया। प्रिंसिपल, ये बिल्कुल ये सही सूचना मिली है बच्चों के लिए, बच्चों जो बता रहे हैं और गार्जियंस भी बता रहे हैं कि हम लोग जो गए हैं वहाँ पर पहुँचे तो ये जो है गेट बंद कर लिया था, और गेट बंद करके हमें जो है बाहर अंदर नहीं जाने दिया बाहर से। डॉक्टर साहब, ये इसी स्कूल में ये टीका लगाया गया है बच्चों को, और 50 बच्चे लगभग आपके यहाँ पर आए हैं, क्या है पूरा मामला और कितने बच्चे यहाँ पर आए हैं? जैसा आपको भी अवगत होगा, अभी हमारा एक बृहद अभियान चल रहा है बूस्टर डोज का। तो इसमें टीडी और डीपीटी के टीके लग रहे हैं। तो डीपीटी का जो टीका होता है, बूस्टर डोज लग रही है, इसके टीके के बाद बुखार आता ही आता है, मोस्टली बच्चों में रहेगा। तो हुआ यही है, जो टीका लगने के बाद इन बच्चों को फीवर आया है। अब ये है कि मास में फीवर आया होगा तो सारे लोग पैनिक हो गए। 1-2 बच्चों को शायद जो हमारे पास बताया ये गया था कि उनको पेट में दर्द और उल्टी की भी शिकायत थी। हमारे पास 50 बच्चे यहाँ पे आए हैं, तो उनके वही हाथ में, मोस्टली बच्चों के हाथ में दर्द की कंप्लेंट है जहाँ पे टीका लगा है उस साइड पे। और कुछ बच्चों को फ़ीवर भी आया था, जैसा आप बता रहे हैं। यहाँ पे जांच में काफ़ी ज़्यादातर बच्चों को फ़ीवर नहीं पाया गया, लेकिन दर्द की शिकायत सबको थी। तो उसके लिए उनको बता दिया है क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं, क्या तरीके अपनाने हैं, जिससे वो दर्द कम हो जाएगा। और फ़ीवर के बारे में भी उनको बता दिया गया है कि फ़ीवर आता ही है, और मेडिसिन सबको प्रोवाइड करा दी है। 1-2 बच्चों को था जिनको वोमिटिंग हुई थी, तो एक बच्चे को गैस्ट्राइटिस की वजह से वोमिटिंग थी, और एक बच्चे को उसको खांसी पहले से थी तो उसकी वजह से उसको वोमिटिंग हो गई थी। कौन से गांव में लगवाया था? ये ना है, ना के पास में जाटम नगरा है। तो जाटम नगरा के मोस्टली बच्चे हैं जो हमारे पास आए हैं आज, और इनमें से कोई भी बच्चा सीरियस नहीं है, सारे स्टेबल हैं। मेडिसिन सबको दे दी है। अभी हम लोग सब कंजर्वेटिव हमारे मॉनिटरिंग में ही हैं, बच्चे सारे एडमिट हैं अभी हमारे पास, और जैसे ही होगा फिर इनको हम लोग घर भेज देंगे वापस। कुछ परिजनों की ये भी शिकायत है कि गेट बंद करके ज़बरदस्ती टीका लगवाया गया है, और जो उनके बच्चों के माता पिता हैं उनको भी सूचना नहीं दी गई। इस बारे में ऐसी कोई चीज़ हमारे संज्ञान में वहाँ से नहीं आई है। ये अभी हमको पता चला है कि ऐसा कुछ है, क्योंकि इसका माइक्रो प्लान बन गया था, हम लोगों की तरफ से शेयर भी कर दिया गया था। और जहाँ तक है हम लोगों की जानकारी से अनुसार तो यही था कि इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जानी चाहिए थी। जैसे मैंने कुछ लोगों से, परिवार वालों से बात की है, तो कुछ का वर्जन ये था कि उनको पता था कि आज टीका लगेगा, बच्चों ने बताया था उनको। कुछ का कहना था कि नहीं पता था। अब रही बात स्कूल को बंद करके या ताला लगा के ज़बरदस्ती टीका लगाने की, तो इस चीज़ के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इस चीज़ की मुझे कोई जानकारी नहीं है कि वहाँ पे क्या था। कौन सी टीम थी, कितने लोग गए थे आज टीका लगाने? ये हमारी तरफ से ANM गई थी, वो वहाँ पे गई थी, श्रीमती कमलेश जी, वो लगा के आई थी टीका। और बाकी टीमें और जगह स्कूल्स में फील्ड में थी, और जो सपोर्टिव सुपरविजन के लिए थी वो हमारे यहाँ से दूसरी टीम नामित थी, वो लोग अपना वो सुपरविजन कर रहे थे। तो आज और इस गाँव के अलावा और भी कहीं लगाए? नहीं, टीके तो हमारे माइक्रो प्लान के अनुसार और भी कई स्कूलों में लगे हैं, लेकिन वहाँ से ऐसा कोई इकट्ठे यहाँ पे हमारे पास नहीं आए। इसी गांव से खबर आई थी कि बच्चों को पेट में दर्द या साथ में उल्टी की शिकायत है, लेकिन जब हमारे पास बच्चे आए हैं तो उनमें से केवल 2 बच्चे ऐसे थे
जिनको उल्टियाँ हुई थी और उनको भी एक को गैस्ट्राइटिस और एक को खांसी वांसी ज़्यादा पहले से थी, पुराने 10 दिन से, तो उसको खांसी के साथ बस उल्टी हुई है। बाकी ऐसा किसी बच्चे को ऐसी कंप्लेंट नहीं है। कब से ये प्लान चल रहा है? कितने स्कूलों में अब तक लगाया जा चुका होगा? अब इसकी तो माइक्रो प्लान देख के मैं बता सकता हूँ एग्जैक्ट कितना स्कूल आज चल रहा है लगातार? हाँ, ये चल रहा है अभी। आज हमारा इसका था और पहली पूरे बार यूपी में शिकायत आई है ऐसी? नहीं, फीवर तो आता ही है, लेकिन हाँ मार्च में इस तरीके से जो आए हैं उसमें सारे स्टेबल ही हैं बच्चे। बट ये है कि गांव में अगर ऐसा कुछ हुआ है, फीवर आया, सबको तो पैनिक क्रिएट हो गया होगा, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। तो हम लोगों को खबर थी, इसीलिए सारे बच्चों को यहाँ पे बुला के देख लिया जाए। सारे बच्चे आउट हो गए? हाँ, सब स्टेबल है, सारे बच्चे स्टेबल है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना रोरावर इलाके में अलदुआ मीट फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद पुलिस प्रशासन ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन मुख्य आरोपी यानी फैक्ट्री मालिक हाजी जहीर को गिरफ्तार नहीं करने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा शुक्रवार को हाजी जहीर की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि अगर 24 घंटे में हाजी जहीर की गिरफ्तारी नहीं हुई तो भाजपा कार्यकर्ता एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। भाजपा नेता संजीव बजाज ने जानकारी देते हुए बताया कि जो हादसा हुआ था वो बहुत ही भयानक हादसा था। अलीगढ़ शहर के अंदर कई ऐसी फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं, मानक पूरे नहीं है, उसके बावजूद भी ये फैक्ट्री चलाई जा रही है। ये जो हादसा हुआ उसमें कई काम करने वाले मजदूर बेहोश हुए थे। पुलिस प्रशासन ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार नहीं किया गया तो कार्यकर्ता अगले 24 घंटे बाद सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। किन मांगों को लेकर यहाँ पे आपने आज ज्ञापन दिया? मैं इमरान अलीम सैफी, महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे से। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, कल एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है अलीगढ़ ज़िले के अंदर, जो अलदुआ मीट फैक्ट्री यहाँ चल रही है, जिसके कारण जो गैस लीक हुई थी उसके कारण 59 लोगों की बहुत ही गंभीर हालत हो गई। और उसको देखते हुए आज हम कलेक्ट्रेट में एडीएम सिटी साहब को मुख्यमंत्री जी के ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये मीट फैक्ट्रियाँ जितनी भी यहाँ चल रही हैं, इनकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद इसमें कोई भी उसमें ऐसा कोई पाया जाता है तो तत्काल इसको बंद कराया जाए। और जो मुख्य आरोपी है इसका हाजी जहीर, उसकी गिरफ्तारी सबसे पहले होनी चाहिए। मैं आज यहाँ पे कह के जा रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर हाजी जहीर को गिरफ्तार नहीं किया तो इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा अलीगढ़ जिले के अंदर। क्या उसमें नाबालिग बच्चे और बालिकाएं भी इसमें काम कर रही थी? हमें इस तरीके की भी सूचना मिली है कि नाबालिग लोग वहाँ, बच्चे और नाबालिग जो वहाँ पर लड़कियाँ हैं वो भी काम कर रही हैं। हमें इसकी सूचना भी प्राप्त हुई है आप लोगों के माध्यम से। अपने प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेश के भी हैं यहाँ? जहाँ तक हमारे संज्ञान में आया, रोहिंग्या भी हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं। हाँ, आपने प्रशासन ने क्या मांग की है? प्रशासन से मांग सबसे पहले हाजी जहीर को गिरफ्तार किया जाए, उसको जेल भेजा जाए, उसके बाद इन सभी की जांच की जाए और इसमें कहीं भी कोई भी गलती पाई जाती है तो तत्काल इनको फैक्ट्रियों को बंद किया। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द हाजी जहीर को गिरफ्तार करेंगे। कोई अल्टीमेटम भी दिया है आपने? मैं आपके चैनल के माध्यम से देता हूं कि 24 घंटे के अंदर हाजी जहीर गिरफ्तार नहीं हुआ तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। मामले को लेकर आपने यह ज्ञापन दिया? ये बहुत ही गंभीर मामला है। अलीगढ़ शहर में जो कट्टी घर चल रहे हैं, जिनमें अवैध पशु कटान और गौकसी की घटनाएं भी अक्सर चर्चाएं में रहती हैं। कल एक घटना हुई है, अलदुआ नामक मीट फैक्ट्री है, उसमें अमोनिया गैस के रिसाव हो जाने के कारण 59 लोग बेहोश हो गए और अगर समय से उनको मेडिकल में नहीं पहुंचाया जाता तो उनकी मृत्यु हो सकती थी। इनकी लापरवाही के कारण अलीगढ़ शहर मौत के मुंह में है। इसलिए आज हम लोग यहाँ एडीएम सिटी को ज्ञापन देने आए हैं, मुख्यमंत्री को संबोधित, कि अलीगढ़ शहर में जितनी भी मीट फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जो सुरक्षा मानकों को धता बताकर चल रही हैं, उनकी गहनता से जांच की जानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो सुरक्षा मानकों पे खरे नहीं उतरते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, कल जो घटना हुई है उसमें 59 लोगों की जो बेहोश हुए हैं, जो घायल हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, उनके कारण 2 लोगों की कल, क्योंकि उनकी वजह से अन्य जो मरीज हैं उनको इलाज नहीं मिल पाया है, जिनके कारण 2 लोगों की उसमें मृत्यु हो गई है। और वहाँ पर 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उसके मैनेजमेंट प्रबंधक वगैरह जो भी थे उस फैक्ट्री के। लेकिन जो मुख्य आरोपी है हाजी जहीर, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। पहले भी इस तरह की घटना हुई है। 2015 में जब दंगा हुआ था तो हाजी जहीर
उसमें मुख्य आरोपित था। उस समय वो फरार हो गया था, लेकिन बाद में जुगाड़ लगा के उसने अपना नाम निकलवा लिया और पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे दी। तो हम किसी भी कीमत पर ये नहीं होने देंगे इस बार, क्योंकि लोगों की जान का सवाल है और लोगों की जान से खिलवाड़ उक्त व्यक्ति कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और जितनी भी ये फैक्ट्रियां हैं उनके सुरक्षा मानकों की जांच की जाए और जांच होने तक समस्त फैक्ट्रियों पर ताला लगा के बंद किया जाना चाहिए। इस तरह की मांग को लेकर आज हम कलेक्ट्रेट में एडीएम सिटी को ज्ञापन हमने सौंपा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ वाल्मीकि सेना के पदाधिकारियों ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भगवान महर्षि वाल्मीकि का जन्म उत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें 1 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक 9 दिन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रथम दिन भगवान श्री वाल्मीकि जी का दुग्धाभिषेक किया जाएगा। इसी तरह से दूसरे दिन वरिष्ठ कांग्रेसियों का सम्मान समारोह किया जाएगा। उसके बाद स्कूली बच्चों को पेंसिल, कॉपी आदि सामान देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं मैराथन, दौड़, क्रिकेट कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जो कि पहली बार होगा। इसलिए रखा गया है कि भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस पे, जो 9 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस है, उसके उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया है। हर साल की भांति इस साल भी अनेकों कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगी। वाल्मीकि सेना, मैं नितिन चौहान वाल्मीकि सेना का अध्यक्ष हूँ और मैं बताता हूँ कि 1 तारीख को 1 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि जी का दूध अभिषेक है एवं महाआरती का आयोजन करा है। 2 अक्टूबर को गांधी जी की प्रतिमा का मालार्पण हुआ एवं समस्त अलीगढ़ के सम्मानित पत्रकार बंधुओं का सम्मान समारोह है वाल्मीकि सेना के माध्यम से। 3 अक्टूबर को जिला अस्पताल मलखान सिंह में फूल वितरण होगा और 5 अक्टूबर को वरिष्ठ कांग्रेस जनों का सम्मान समारोह है। 6 अक्टूबर को गरीबों को भोजन वितरण होगा और 7 अक्टूबर को स्कूल के बच्चों को जो भी पाठ सामग्री होगी वो वितरण की जाएगी और 8 अक्टूबर को मैराथन दौड़ का आयोजन करा गया है और 9 अक्टूबर को क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन है, जो नुमाइश ग्राउंड मैदान में होगा। मैं सभी समस्त अलीगढ़ के वाल्मीकि समाज के लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हूँ, जुड़ें, जिससे कि कार्यक्रम सफल हो। और मैं एक निवेदन और करता हूँ, जैसे दीपावली का पर्व मनाया जाता है, ऐसे ही भगवान वाल्मीकि जी का पर्व मनाया जाए। अपने घरों पर साफ सफाई करें, घरों की सजावट करें और भगवान वाल्मीकि जी के नाम के दिए जलाएं, जिससे कि लगे कि एक पर्व मनाया जा रहा है और धूमधाम से मनाया, खूब हर्षोल्लास के साथ। ये कार्यक्रम कहाँ मनाया जाएगा? जो भैया ये कार्यक्रम नगर निगम में जो वाल्मीकि भगवान जी का मंदिर है, वहाँ पर ये कार्यक्रम सब वहीं से शुरुआत होगी 1 तारीख को। कौन कौन अनेकों हर कार्यक्रम में अलग अलग चीफ गेस्ट होंगे, इसमें उनके समस्त जनता शामिल होगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से हनुमान जी की सवारी निकाली गई। शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा करके लोगों ने इस सवारी का स्वागत किया। प्रभु श्री राम से आशीष लेते रहे श्रद्धालु श्री राम की जय जयकार करते हुए वीर हनुमान जी की जय जयकार के उद्घोष के साथ धूमधाम से हनुमान सवारी और श्री राम का डोला निकाला गया। महावीरगंज स्थित हनुमान मंदिर से परंपरागत तरीके से हनुमान सवारी की शुरुआत हुई, जिसके बाद नाचते गाते हुए ये शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। अचलताल के रामलीला मैदान में श्री रामलीला गौशाला कमेटी के मीडिया प्रभारी गुंजीत वार्षणीय ने बताया कि रामलीला उत्सव में हर साल हनुमान सवारी और श्री राम का डोला निकाला जाता है। कोरोना काल के दौरान ये कार्यक्रम नहीं हो सका था, लेकिन अब पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महावीरगंज स्थित हनुमान मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण, वीर हनुमान के डोले के साथ विभिन्न देवी देवताओं के डोले भी सजाए गए थे। झांकी और बैंड बाजे के साथ हनुमान सवारी महावीरगंज से शुरू होकर बाराद्वारी, पत्थर बाजार, मिनिवल प्याऊ, मामू भांजा, बस अड्डे, जीटी रोड होते हुए रामलीला ग्राउंड पर आकर समाप्त हुई, जिसके बाद रामलीला का मंचन शुरू हो गया। आज 30 सितंबर को हनुमान निकाली जा रही है। अभी आज से करीब पहले हमारा ऐसा भेद था जो ठीक है प्राचीन पता है कि हनुमान जी की आज शोभा यात्रा में ये थी मंदिर की और ये महावीर लोगों की परंपरा रही है थी। अलीगढ़ रामलीला महोत्सव में पूरा अलीगढ़ कहाँ तक निकाली है, क्या कह जाएंगे? ये शोभा यात्रा
लोकल रोड से आगरा रोड अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के NH 91 पर जंगली सुअर से टकराकर सवारियों से भरी कार पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला और एक पुरुष हैं। बताया जा रहा है कि दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, एक ससुर और दूसरी बहू है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को JN मेडिकल कॉलेज भेज दिया। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एटा से JN मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए जा रहे थे एक ही परिवार के 6 लोग। कार ड्राइवर हादसे के बाद से फरार है। ये पूरी घटना अकबराबाद थाना इलाके के पनैठी क्षेत्र की बताई जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिलहराज जी हनुमान मंदिर में बाबा श्री खाटू श्याम जी का 3य स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से महंत योगी कौशल नाथ जी के सानिध्य में मनाया गया। ये जानकारी मीडिया प्रभारी राज सक्सेना ने दी। महंत योगी कौशल नाथ जी ने बताया कि गिलहराज मंदिर अंचल ताल पर स्थित हर वर्ष की भांति इस बार भी विभिन्न कार्यक्रमों में फूल बंगला श्रृंगार सदन 56 भोग इत्र वर्षा श्याम रसोई एवं भजन संध्या आयोजित की गई। भजन संध्या में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक संजीव राजा, ऋषभ सुरेंद्र गोस्वामी आदि मौजूद रहे। वहीं भजन संध्या में भजन गायक साक्षी महाराज, गौरव निराशा, फरुखाबाद, ऋषु पायल बुलंदशहर अपने भजनों से श्याम प्रभु को रिझाया एवं भजनों की गंगा प्रवाहित की। और इस दरबार के लिए कहना है कि मुझे गम नहीं कि बदल जाए जमाना, बाबा मुझे गम नहीं कि बदल जाए जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तू बदला जाए। कहना है जब रूठे मेरा सांवरिया सरकार न रूठे, बोलो बोलो जब रूठे मेरा सांवरिया मैं लाडला मैं लाडला तुम लाडला लाडली हो कौन लाडली है? अम्मा ओहो तुम भी लाडली हो बाबा की चलो कमिया मैं लाडली काटू कार्यक्रम किया गया, क्या कहना चाहिए? आज श्री श्याम बाबा के 3य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिलहराज जी हनुमान मंदिर में भव्य फूल बंगला विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। बाबा के दरबार को रंग बिरंगे पुष्पों से सजाया गया है। आज से आए हुए बुलंदशहर से फरुखाबाद से नीरज निराला एवं साक्षी अग्रवाल जयपुर से बाबा के दरबार में आए हैं। सुंदर सुंदर भजनों से पुष्टि दे रहे हैं और बहुत ही भव्य दरबार है। लोगों में बहुत उत्साह है। अभी तो लोग आ ही रहे हैं, लेकिन पूरा मंदिर परिसर और मंदिर का जो द्वार है पूरा भर चुका है, लेकिन अभी लोग आ ही रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं भक्तों में किस तरह को ऐसा देखने को मिल रहा है, क्या कहिएंगे? बहुत उत्साह है श्याम बाबा को लेके, बहुत उत्साह है। जैसे कि बाबा श्याम का इस कलयुग में जैसे कलयुग बढ़ रहा है, उनका प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है, उनकी शक्तियों का विस्तार होता जा रहा है और लोगों की मनोकामना पूर्ण हो रही है। तो निश्चित रूप से कलयुग में प्रचार बढ़ रहा है, इसलिए बहुत शुभकामनाएं सभी को साधुवाद शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरे से आप अलीगढ़ आए तो कैसा लगा आपको, क्या बहुत आनंद आया, बहुत सारे श्याम प्रेमी, बहुत आनंद आया। भक्तों में किस तरह ऐसा देखने को मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत प्यारे श्याम प्रेमी हरिगढ़ के हैं, मुझे यहाँ पर आकर बहुत आनंद आया। आपने किस तरह के भजन गाए, क्या आपने अपने पुस्तक? मैंने बाबा को रिझाया, सभी श्याम प्रेमी को नृत्य कराया, बहुत आनंद आया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।